शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फर। एक कोर्ट कंप्लेंट हम लोग के पास आया था ब्रह्मपुरा थाने में। उसी कोर्ट कंप्लेंट को लेकर के उस महिला से संपर्क करने की कोशिश की गई थी। उस महिला, क्योंकि ब्रह्मपुरा थाने में हम लोग के पास में महिला पुलिस ऑफिसर थी और हम लोग को उस महिला का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था, तो उस महिला को हम लोगों ने पुलिस एस्कॉर्ट में महिला थाने में पहुंचाया था। महिला थाने में उस महिला से पूछताछ हुई थी और कहीं मारपीट का, क्योंकि हम लोगों ने पूरे टाइम इसलिए उसको सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रखा था, कहीं भी उसके साथ मारपीट वगैरह की कोई घटना नहीं हुई है। और उस महिला का जो कोर्ट कंप्लेंट था वो भी हम लोगों ने एफआईआर टाइम से ही रजिस्टर कर लिया है। लेकिन उस महिला के द्वारा इस तरह से गलत आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने उसकी पिटाई की, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। महिला जो थानेदार है उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि ये देखिए, क्योंकि मैं भी इस मैटर को लगातार, जिस दिन वो महिला ब्रह्मपुरा थाने से महिला थाने में गई थी, मैं लगातार इस चीज को मॉनिटरिंग कर रहा था, मैं खुद फॉलोअप कर रहा था। कहीं भी उस टाइम पे कहीं भी इस तरह का कोई आरोप जो भी लगाया गया उसके द्वारा वो एकदम बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। क्या हुआ है, पूरी घटना को बताइएगा। क्या महिला ने यहाँ पर केस दर्ज करवाया है, किस मामले में? देखिए, इस केस में पीड़िता ने दिनांक 18/4/2024 को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में एक आरोपी हैं राजीव गुप्ता, उनके विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। माननीय न्यायालय ने ब्रह्मपुरा थाना को एफआईआर दर्ज करने हेतु आदेश दिया था, जिसकी प्रति ब्रह्मपुरा थाना को जा चुकी है। बावजूद इसके ब्रह्मपुरा थाना के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। दिनांक 17/6/2024 को ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी अपने पुलिस फोर्स के साथ इस पीड़िता के घर पे जाते हैं। वहाँ पर ज़बरदस्ती इस पीड़िता को उठाकर अपनी गाड़ी में लादते हैं और लादने के बाद काफ़ी ब्रुएंटली असॉल्ट करते हैं। ऐसे जो प्राइवेट पार्ट्स पे मारते हैं जो कि वो महिला दिखा नहीं सकती। उसके बाद ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी इस महिला को, पीड़िता को लेकर महिला थानों को हैंडओवर कर देते हैं। महिला थाना प्रभारी और वहाँ के पुलिस फोर्स भी रात में इस महिला को काफ़ी मारते पीटते हैं। और जब मामला लगता है कि उनके हाथ से बिगड़ जाएगा, मीडिया में आ जाएगा, कहीं और चला जाएगा, चूँकि महिला ने पहले से केस कर रखा है, तो रात्रि करीब 1 बजे में इस महिला को ब्रह्मपुरा थाना के पास आकर के छोड़ देते हैं। 2 महीना पहले की घटना है। पुलिस के द्वारा अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। दुष्कर्म का केस है। पुलिस को चाहिए था कि एफआईआर इंस्टीट्यूट करके पीड़िता का बयान कराती। यहाँ पे पुलिस ने उल्टा काम किया है। पीड़िता और एक्यूज दोनों को ब्रह्मपुरा थाना उठाई है। एक्यूज को भी उठाई है, पीड़िता को भी। पीड़िता को ब्रुएंटली असॉल्ट किया गया है और एक्यूज को छोड़ दिया गया है। अच्छा। अपने आप में मुजफ्फरपुर में ये पहला केस है ब्रह्मपुरा थाना के द्वारा जहां पीड़िता को असॉल्ट किया जाता है और एक्यूज को छोड़ दिया जाता है। तो इस मामले को लेकर इस मामले को लेकर हमने माननीय न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया है फोटोग्राफ्स के साथ, और माननीय न्यायालय ने उसके आलोक में ब्रह्मपुरा थाना से रिपोर्ट की मांग की गई। और हम कल इसी मामले को लेकर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ एक नासी मुकदमा करेंगे तथा उसकी प्रति डीजीपी बिहार सरकार, एसएसपी मुजफ्फरपुर, आईजी मुजफ्फरपुर और गृह मंत्री बिहार सरकार को उसकी एक प्रति भेजने जा रहा है, जो कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ पिछले 20 वर्षों से। क्या हुआ आपके साथ, पूरा मामला आप बताइएगा। जी, हमको जो लड़का जिस पर हम केस किए थे राजीव गुप्ता पे, किस तरह का केस किए थे आप उसको? वो मेरे साथ ब्लैकमेल करता था लगभग 8 साल से। क्यों ब्लैकमेल करता था? वो मेरे साथ काम के बहाने से आया और बोला कि हम आपको काम दिलवा देंगे, 7-8 हज़ार का महीना देगा, ये हम काम दिलवा देंगे। और उसके बाद काम दिलाने के बाद मेरे पति हलवाई का काम करते हैं, कभी कभी 10-10 दिन नहीं रहते हैं, कभी कभी 15-15 दिन नहीं रहते हैं। तो आया, बोला कि मेरा बेटी का बर्थडे है, खाना लेके आए हैं, आप खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद हमको नींद लगने लगा। नींद लगने हम सो गए, हमको नींद टूटा तो हम देखे मेरा पूरा कपड़ा उतरा हुआ है। तो मेरे साथ गलत भी किया था। तो हम बोले कि अब मेरा क्या होगा, तो बोला कि इसे हल्ला करेगी ना तो मेरा आपका तो वीडियो वायरल हम कर देंगे। वीडियो भी बनाया था? जी, वीडियो भी बनाया था। हमको वीडियो दिखाया गया था, उसके बाद से दोबारा हमको वीडियो नहीं दिखाया। एक बार दिखाया था। 2 मेमोरी में बोला था जो हम अपना कैद करके रखे हुए हैं, मेमोरी भी दिखाया था। उसके बाद मेरा 2 मोबाइल भी, जो उस मोबाइल पर वीडियो भेजा था वो मोबाइल भी मेरा 2 गायब किया हुआ है। उसके बाद मेरे पास तो कुछ प्रूफ है नहीं उसके खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ, उसके लगातार ही हमको जब उसको पैसा की ज़रूरत पड़ता है,
बोलता है जे पैसा दो नहीं तो हम वीडियो वायरल कर देंगे या तुम्हारे हस्बैंड को भेज देंगे। तो हम उसको बोलते थे क्या हम ऐसे करोगे तो हम कुछ कर लेंगे अपने आप को। तो बोलता था कि सबसे अच्छा है जो तुम मर ही जाओ, अच्छा, मर जाओगी तो मेरा टेंशन दूर हो जाएगा। मरने के लिए भी उकसाता था। मरने के लिए भी उकसाता था हमको। अच्छा, और उसका पत्नी उतनी से भी सबसे बात होती थी हमको। अच्छा, उसके घर पर भी हम 2 बार गए हैं। अच्छा, उसके पत्नी को भी, उसके घर वालों को भी हम शिकायत किए हैं कि हमसे इतना पैसा लिया है, चाहे तुम्हारे पति ऐसे करता है वैसे करता है। उसके घर वाले भी हमको मारा था। घर वाला भी? हाँ, उसके घर में हम गए थे, उसके गांव में हम गए थे, पता कर सकते हैं। उसके गांव में भी हम 2 बार गए थे। तो घर वाला भी उसका मारा था। उसका पत्नी भी है, उसको 4 बच्चा है, 2 बेटी है, 2 बेटा है, 4 भाई है, मतलब पूरा परिवार मिलके हमको मारा। मारने के बाद हमको वहाँ से टेम्पू पर से हम चले आए। उसके बाद लगातार हम फ़ोन कर करके हमको टॉर्चर करता था। जब रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं तो बात करना ही बंद कर देता है। तो लगातार आज तक टॉर्चर करते रहा। 2-3 को मीटिंग उठाए हैं, महिला ग्रुप जानते हैं ना, तो हम उठा के उसको हम दिए हैं। जब हम साफ फिर हम लाचार हो गए हैं, हम चौका बर्तन के काम करते हैं, खाना बनाते हैं। जब हम सोचे जब सब लाचार हो गए, बार बार हम उसको पैसा कहाँ से देंगे, तो वो बोला कि जे मेरा कुछ दोस्त है उसके साथ गलत करो, अच्छा, तो पैसा होगा तो मुझे तुम देना। तो जब हम देखे जो अति के अंत हो गया, अति के अंत हो गया तो हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो हम वकील को पकड़े, हम अपना कोर्ट में अन्याय मांग रहे हैं। जो मेरा कुछ लिया दिया है वो भी मेरा वापस हो जाए और जब मुझे अन्याय भी मिल जाए, अब हमको टॉर्चर भी ना हो। मरने उड़ने के भी, मारने उड़ने की भी हमको धमकी दिए हुआ है। सुनने में आया गाड़ी भी लूटने की बात आपके साथ हुई है। गाड़ी भी लूट-लाट हुआ है, कुछ लूट-लाट भी हुआ है? गाड़ी उड़ी नहीं लूट-लाट हुआ है, गाड़ी लूट-लाट नहीं हुआ है। गाड़ी हमसे खरीदवाया है वो। अच्छा, खरीदवाया? ब्लैकमेल करके गाड़ी हमसे खरीदवाया हुआ है। एक पल्सर है जिसे हम खरीदे हुए हैं, वो भी अब जी हम खरीद के दिए हुए हैं उसको। गाड़ी हमसे खरीदवाया ब्लैकमेल करके, जो जिससे गाड़ी खरीद के दिए हुए हैं वही आदमी है अभी। हाँ है, अभी बोलेगा जहाँ गाड़ी हम खरीदे हुए हैं। आगे क्या कार्रवाई की है अब उस पर? अब आगे उस दिन 17 तारीख को हुई थी, जो 5-6 दिन से फ़ोन कर रहा था, आओ 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 आओ, जहाँ हम खाना बनाते हैं वहाँ हमको फुर्सत नहीं होता था तो हम नहीं आते थे। तो मतलब हो गया, तो 17 तारीख को हम अपना टाइम निकाल के हम सोचे थे केस तो हम करवे किए हुए हैं, तो थाना में जाते थे केस के लिए, जे क्या सर मेरा केस आया है, तो वो बोलता था जो नहीं अभी तक नहीं आया है। तो 17 तारीख को जब तक केस फाइनल सामने नहीं आ जाएगा तब तक अगला आदमी, ब्लैकमेलर आदमी हमको जो कहेगा वो तो हमको करना पड़ेगा। तब हमको बोला कि आओ फला जगह। हम आए, डेरा पर आया, मेरे साथ था, झगड़ा लड़ाई कर रहा था। मेरा बेटा सुना, फ़ोन किया, मेरा लड़का फ़ोन मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया, तो उसका झगड़ा लड़ाई हुआ। उसके बाद 112 को साथ फ़ोन कर दिया। 112 आया, बेटा फ़ोन कर दिया? जी 112 को साथ फ़ोन किया। आपको ब्लैकमेल कर रहा है जी? किस वजह के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? वही पैसा के लिए। उसका बेटी है, बोलो अब बेटी का मेरा शादी होने वाला है, 1-2 लाख रुपया दो। 112 आया तो क्या हुआ? तो 112 आया था, दोनों को उठा के ले गया। अच्छा, पहले जिस पर आप जी आरोप लगाया उसको जी, उसको भी उठाया, हमको भी उठाया। अच्छा, आपको भी उठाया? पहले लाया ब्रह्मपुरा थाना में। जब हम कागज कोर्ट का दिखाएं तब उस दिन ही सामने आया कि जो इसका कागज कोर्ट से आया हुआ है। उस दिन फिर भी कागज अछैत में भी हम कागज दिखा रहे, कागज का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद महिला थाना ले गया। महिला थाना में लगभग 1-1:30 बजे के करीब में हम लोग दोनों को ले गया। ले जाने के बाद उसके बाद हमको लगभग 3 बजे से ले करके 11 बजे रात तक हमको बेहतरीन पिटाई किया गया थाना में रख के। जी, थाना में जैसे कोई जितना जो मर्डर नहीं किया रहता है उसको भी उतना पिटाई नहीं किया जाता जितना मेरे साथ किया गया है, जो हम दिखा नहीं सकते हैं। आरोपित वहीं पर था या उसको? वहीं पर था। उसका 3 आदमी आ चुका था घर से, मेरा कोई नहीं गया था। मेरा पति आया था ड्यूटी पर से 5-5:30 में छूटता है पेंटिंग के काम में से, तो वो 6-6:30 में आया था। तो उससे पहले उसका आदमी चला गया था, क्या घुसुर फुसुर सब बतियाया। उसके बाद हमको पिटाई शुरू हो गया। जैसे मर्दों को सुता के मारता है वैसे एक तरफ से 2 मर्द पकड़ लेते हैं, एक तरफ से औरत सब, एक लेडीज डंडा चला रही थी। तो और उसके बाद 12, 12:30, 1 बजे के करीब में सुनने में आया कि एसपी आने वाला है। एसपी आने वाला है, उसी दर में हाली सब मतलब लिखा पढ़ी करवा करके तब हमको ब्रह्मपुरा अथी पर छोड़ा गया।
मतलब थाना में हल्ला हो गया कि एसपी आने वाला है? हाँ, थाना में हल्ला हो गया, जीएसपी आने वाला है। अच्छा उसके बाद हमको छोड़ा गया, हमको करंट का भी झटका लगाने की भी बात हो रही थी। अच्छा, हाँ, करंट का झटका की भी बात हो रही थी मेरे लोग सामने। आपस में कर रहा था? हाँ, अच्छा, मेरे सामने कर रही थी, लिया उसको। ये तो हमको बोले थी तुम बोलो, गलत बात बोलो जो हम ये करते हैं, हम लड़की बेचते हैं, हम लड़की के काम करते हैं। हम बोले हम कैसे, आप मार दीजिए, काट दीजिए, हम नहीं सकारेंगे। अच्छा, हम कैसे सकारेंगे? हम ऐसा होएंगे तो हम लोग जानता होगा ना, हम बाहरी थोड़ी ना है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इतना करने के बाद आपको छोड़ा कब? वही